अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान लियाकत और आज हम बात करेंगे सियासत के इशू के ऊपर, क्योंकि हॉट डिबेट जो है वो सियासत है और इसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि इमरान खान की हुकूमत गिरी या फिर गिराई गई। इमरान खान कहते हैं कि अमरीकी साजिश हुई, अमरीकी मुदाखलत के बाद ओपोजिशन को इस्तेमाल किया गया और इनकी हुकूमत गिराने के लिए अमरीकी जो मुदाखलत है उसने अहम किरदार अदा किया है। और ये बात ना सिर्फ इक़्तिदार के ऐवानों तक महदूद है बल्कि अब ये जो तालीमी इदारे हैं इन पर भी एक अहम बहस जो है वो बनी हुई है। तलबा और तालिबात की जानिब से इस इशू के ऊपर जो खुसूसी डिस्कस है वो की जा रही है। हर कोई अपना अपना जो तबसरा है वो देता है। मैं इस वक्त लाहौर की होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी तालिबात की जानिब से इस खुसूसी जो इशू है इस पर बातचीत की जा रही है, इनसे बात भी करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि मेन जो इशू बना हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो अमरीकी साजिश से गिराई गई, आप क्या समझती हैं कि क्या ये बात हकीकत हो सकती है? मुझे नहीं लगता ये हकीकत हो सकती है। मुझे लगता है कि उनकी हुकूमत गिरी है। अब गिरी क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो मुल्क से गरीबी को ख़त्म करेंगे। पॉवर्टी को ख़त्म करने की बजाय पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई हमारे कंट्री में। पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई जिसकी वजह से गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब इस तरह से तो जब लोग खुशी नहीं होंगे, एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जब मुल्क से गरीबी ख़त्म ही नहीं होगी तो मुल्क की सूरत हाल तो और ज़्यादा बदतर हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में तो मेजर वजह यही है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सबसे ज़्यादा मेजर इश्यूज़ पॉवर्टी ही है। दूसरी बात, जब लोग खुश नहीं होंगे, पॉवर्टी जब लोगों की ये वाली सिचुएशन बेहतर ही नहीं होगी तो फिर मुल्क के लोग कैसे खुश होंगे? आप क्या राय रखती हैं इसके ऊपर कि हुकूमत गिरी या फिर गिराई गई? मुझे भी लगता है कि इनकी हुकूमत गिरी या गिराई बिल्कुल नहीं गई, क्योंकि इन्होंने बहुत से दावे किए थे और ये इन 3 से 3.5 सालों में कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। क्योंकि ये कहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानियों की इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं, तो एक गरीब जिसे 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो वो उसे क्या पता कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। मुल्क ने हमने वोट देने हैं और हमें जब कुछ इंक्रीज़ नज़र नहीं आ रहा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस दिन ब दिन डाउन हो रही है, तो हमें एक गरीब को क्या पता कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो भी तकरीबन बहुत ख़राब हुआ है इन 3 से 3.5 सालों में, और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई है मुझे लगता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं, क्या इस बात में कोई हकीकत है, कोई अमरीकी साजिश थी या फिर महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो ये वजह बनी? जी, महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो वजह बनी, कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। मतलब आप ही देख लें, अभी 3.5 साल तक में अभी कोई वो ज़्यादा जो मुल्क है डाउन नीचे ही गया है, मतलब कोई इसमें बेहतरी नहीं आई। जी, कोई बेहतरी नहीं आई। आप क्या समझिए, अगर अमरीकी साजिश नहीं है तो फिर ओपोजिशन जो थी इसको पहले अवाम का ख्याल क्यों नहीं आया? मैं ये कहना चाहूँगी कि अमरीकी साजिश ही थी, क्योंकि अब इतने सालों से ये नहीं कह सकते मुल्क अच्छा चल रहा है। 70-72 साल का ये सारा सिस्टम वो 3 साल में ठीक नहीं कर सकता था। और ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने कोशिश नहीं की। इमरान खान ने कोशिश की है, अब उसके साथ उसकी टीम सही नहीं थी तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। उसने अपनी तरफ से कोशिश की थी और काफ़ी सारे काम उसने अच्छे भी किए हैं। जी बिल्कुल, इनको लगता है कि अमरीकी साजिश थी और जो टीम है वो बेहतर नहीं थी, इस वजह से भी कुछ इनको मसाइल का सामना करना पड़ा। कुछ और स्टूडेंट से भी बात करते हैं। आपकी राय में क्या है, क्या समझती हैं, कोई साजिश थी या फिर ये कोई ओपोजिशन की चाल थी? देखें, इमरान खान का जो मेन वोटर था वो यूथ थी। यूथ के लिए उसने इतने ज़्यादा वादे किए थे, मैं ये करूँगा, लेकिन उसने एक इनिशियल स्टेप भी नहीं किया। उल्टा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो यूथ जो उसका मेन वोटर था वही इससे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। तो बेशक ओपोजिशन तो अपने फ़ायदे के लिए अभी जागी है, वरना वो पहले भी जाग सकती थी, लेकिन मायूस तो आवाम ही हुई है। बिल्कुल, ओपोजिशन अपने फ़ायदे के लिए जागी है। आप क्या समझती हैं, क्या मानना है इसके ऊपर, क्या जो तहकीक है आपकी जानिब से वो की गई है इस पर? मुझे तो लगता है कि हुकूमत जो है वो गिरी है खुद, ठीक है। और क्योंकि पहली बात तो ये गुर्बत बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा मुल्क में। अब उन्होंने पेंडेमिक आ गया था, कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इमरान खान उस कोरोना में गरीबों के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे, कोई प्रोग्राम्स बनाते तो वो हो सकता था कुछ उनके लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हूँ। ठीक है, आप क्या समझती हैं, अगर ये बात हकीकत नहीं है कि अमरीकी साजिश नहीं थी तो फिर ओपोजिशन को तो बड़ी देर पहले नहीं निकलना चाहिए था? आप क्या इस पर राय रखती हैं? उनको निकलना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान को थोड़ा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि अब वो जितना कुछ पिछले सालों में हुआ वो इन 3-4 साल में वो साजिश तो नहीं है इसमें? साजिश मेरे ख्याल से हो भी सकती है, लेकिन अब हमें तो नहीं पता ना इसका। लेकिन मेरे ख्याल से उनको टाइम देना चाहिए था। जिस तरह वो सहूलियत कार्ड वो भी लाए, तो इस तरह वो और भी रिफॉर्म्स लेकर आ सकते थे।
आपका क्या मानना है इस सिनेरियो के ऊपर? इस सिनेरियो पे मेरा यही मानना है कि सबसे पहले तो यही बात है कि हमारे पास यही है कि हमारे पास इमरान खान जो है एक लीडर था हमारे लिए। 70-72 साल से जो हुकूमत ने किया, उसके बाद अब इमरान खान को इतना टाइम देना चाहिए था कि वो जो रिफॉर्म्स पहले किए गए, जो गलतियां की गई, उनको सुधारा जा सके। तो उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो इतने अच्छे रिफॉर्म्स, उसने कुछ रिफॉर्म्स बहुत अच्छे भी किए जैसे कि सेहत कार्ड वगैरह। और मुझे नहीं लगता कि गरीबों का फ़ायदा नहीं हुआ, उससे गरीबों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब कुछ मानते हैं कि नहीं हुआ और कुछ कहते हैं हुआ है, तो वो एक चलता रहता है आपस में कि हाँ मेजॉरिटी और मिनॉरिटीज़ पे। जी बिल्कुल, ये तालिबात थी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। हर किसी की जो है वो अपनी अपनी राय है। किसी को ये लगता है कि अमरीकी साजिश हुई है, कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जो ये साजिश है वो नहीं हुई, बल्कि इनकी अपनी नाअहली की वजह से हुकूमत जो है वो गिरी है। और ये भी कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि ओपोजिशन जो है वो अपने मुफाद के लिए सड़कों पर निकली, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद लाई गई और इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।